दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी ने पेट के एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर दी है। तो आपने देखा होगा तो 19 अगस्त की डेट आपको मिल रही होगी और अमर उजाला में हमने देखा तो वहाँ पर 20 अगस्त की डेट मिल रही है। तो ओवरऑल 19 को जो है मुहर्रम का त्यौहार पड़ रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि एग्ज़ाम 19 के बजाय 20 तारीख को पड़ जाए। तो आप देखें कि ये जो एग्ज़ाम होना है वो अगस्त में तो निश्चित है, आपका एग्ज़ाम अगस्त में निश्चित है 19 से 20 तारीख, या फिर कोई और भी डेट हो जाएगी तो वो अगस्त में ही डिक्लेयर होगी। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पर जो टोटल फॉर्म पड़े हुए हैं वो 20 लाख टोटल अभी तक जो आवेदन किए गए, और इन्होंने बताया कि 20,73,540 आवेदन इनको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इतने लोगों की परीक्षा करानी है। अब आपको ये पता है कि ये एक भारी मात्रा में आवेदन है, तो लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और लड़कों की संख्या, अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने का मतलब यही है कि इस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ मेरिट जाएगी, वो हाई हो सकती है। भाई बच्चे जितना ज़्यादा होंगे फिर पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा तो एग्ज़ाम की मेरिट ज़्यादा जाएगी। नॉर्मली आप देखते होंगे तो एग्ज़ामों में 60% से 65% तक की मेरिट बनती है, 60 से 65% तक की मेरिट बनती है। और अगर ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें हो गए हैं तो ये मेरिट जो है आपकी 65 से 70 तक जाएगी, 65 से 70 तक। यदि आप 70% से कम लाते हैं तो आप ये उम्मीद ना करें कि इन लोगों में आपका स्थान पास होने वालों में होगा। आपको मिनिमम 70% स्कोर करना ही होगा। 70 से अच्छा आगे जाता है तो और बेस्ट है, आपका सिलेक्शन कंफर्मेशन की ओर रहेगा। तो आपको बता दें कि 60 से जो 65% अभी तक के और एग्जामों के कट ऑफ थे वो इसकी अपेक्षा कम है। इस एग्जाम में जो मेरिट जाने वाली है वो 65 से 70 तक जाएगी, या 70 से 1% आगे भी हो सकता है। ठीक है, आपको हम बताएं कि एग्जाम में पास होने के लिए जो 100 अंक निर्धारित किए गए, 100 अंकों की जो परीक्षा है, 100 प्रश्न और 100 अंक और 120 मिनट का आपको समय दिया गया है। तो ये जो 100 प्रश्न हैं आपके, ये जो 100 प्रश्न हैं, आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। आप प्रैक्टिस सेट में हल करें और देखें कि 120 मिनट में आप कितना सॉल्व कर ले रहे हैं। 120 मिनट में यदि आप 70 से 80 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको स्पीड बढ़ानी होगी। 70 से 80 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे और इनमें से आपके 80 क्वेश्चन अगर सॉल्व किए गए, 2-4 प्रश्नों में गलतियां भी हो जाएंगी तो आपका सिलेक्शन श्योर है। यदि आप 70 से कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं 120 मिनट में तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप एक सेट डेली सॉल्व करें और ये निश्चित कर लें कि 70 से 80 क्वेश्चन करने में आपको कितना समय लग रहा है और उसमें कितनी गलतियां हो रही हैं। तो 2 बातों में सुधार लाना है। एक तो 70 से 80 क्वेश्चन लाने में, सही करने में, यहाँ पे समय जो है वो 120 मिनट ही होना चाहिए कि 2 घंटे में आप इन क्वेश्चनों को हल कर लें और फिर एक्यूरेसी को बढ़ाएं। यदि अभी आपकी गलतियां ज़्यादा हो रही हैं तो आने वाले 1 महीना 1.5 महीना जो समय आपके पास है उसमें आप समय और एक्यूरेसी इन दोनों चीज़ों को मेंटेन कर लें ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए।